नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक और लेटेस्ट केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने हस्बैंड के खिलाफ लगाए 498A के चार्ज को और उसके खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट को क्वैश कर दिया है। हम इस केस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन के बारे में। पहले जान लेते हैं इस केस की समरी को। इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि केस के सारे मटेरियल्स और फाइल की गई चार्जशीट हस्बैंड के खिलाफ कोई प्राइमा फेसे ऑफेंस नहीं बनाते हैं और ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला है जिसके आधार पर हस्बैंड के खिलाफ प्रोसीडिंग्स जारी रखी जा सके। कोर्ट ने ये भी कहा कि वाइफ हस्बैंड के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी और वाइफ ने कंप्लेंट सिर्फ हस्बैंड को हैरेस करने के लिए फाइल की थी और इसलिए इस केस में ये डिसीजन दिया गया है कि हस्बैंड के खिलाफ प्रोसीडिंग्स और चार्जशीट को क्वैश किया जाता है। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस के अनुसार हस्बैंड एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वाइफ एक स्कूल टीचर है और उनकी शादी 2010 में हुई थी और शादी के बाद वाइफ हस्बैंड और हस्बैंड के बाकी परिवार वालों के साथ रहने लगी। वाइफ को हस्बैंड की जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा नहीं लगता था और इसलिए हस्बैंड ने वाइफ के लिए एक क्वार्टर ले लिया जिसमें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ने रहना स्टार्ट कर दिया। पर जब वाइफ प्रेग्नेंट थी तब वाइफ अपनी मदर के साथ अपना सारा सामान लेके बिना हस्बैंड को बताए क्वार्टर से चली गई और अपने पेरेंट्स के घर रहने लगी। हस्बैंड ने वाइफ को वापस लाने की बहुत कोशिश करी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस भी फाइल करा, पर वाइफ ने वापस आने से मना कर दिया और साल 2014 में वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर एक केस फाइल कर दिया और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद हस्बैंड के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हो गई। तो हस्बैंड ने प्रोसीडिंग्स और चार्जशीट को क्वैश करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन फाइल की है। हाई कोर्ट में हस्बैंड की तरफ से ये बोला गया है कि बिना किसी ठोस सबूत के हस्बैंड के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। वाइफ के द्वारा फाइल की हुई कंप्लेंट में कोई दम नहीं है और इस केस को जारी रखना लॉ के प्रोसेस का अब्यूज होगा। हस्बैंड की तरफ से ये भी बोला गया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जानबूझकर हस्बैंड की तरफ से दिए गए डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं किया और केस की कोई छानबीन करे बिना अपने हिसाब से हस्बैंड के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। हस्बैंड की तरफ से ये भी कहा गया कि मैजिस्ट्रेट ने बिना केस के मटेरियल को कंसीडर करे और चार्जशीट के आधार पर हस्बैंड के खिलाफ ऑर्डर पास करके गलती करी है और वाइफ ने पहले से प्लान करके कंप्लेंट फाइल करी है और हस्बैंड की तरफ से ये प्रे किया गया कि उसके खिलाफ मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर, चार्जशीट को और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। वाइफ की तरफ से ये बोला गया कि उचित छानबीन होने के बाद चार्जशीट फाइल की गई है और हस्बैंड के खिलाफ प्राइमा फेसे जुर्म के सबूत पाए गए हैं और वाइफ की तरफ से हाई कोर्ट से ये प्रे किया गया कि हस्बैंड के द्वारा फाइल की गई रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए। सारी बातों को और सारे पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह के केसेस में हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स तब क्वैश कर सकती है जब एलिज जुर्म साबित ना हो पाए या फिर जब कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि अक्यूज्ड इंसान बेगुनाह है और उसे झूठे केस में फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा कशन कौसार, गीता मेहरोत्रा और प्रीति गुप्ता जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुख्य केसेस को रेफर करते हुए ये भी कहा है कि सेक्शन 498A को इसलिए बनाया गया है ताकि हस्बैंड और इन लॉज वाइफ पे जो जुल्म करते हैं उसे रोका जा सके और वाइफ पे कोई जुल्म हुआ हो तो वाइफ को जल्द से जल्द रिलीफ दे सके। पर आजकल मैट्रिमोनियल केसेस का नंबर बहुत बढ़ गया है और सेक्शन 498A हस्बैंड और इन लॉ से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट को बहुत सावधानी से और ध्यान से इस तरह की कंप्लेंट्स को हैंडल करना चाहिए और सही वास्तविकताओं के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए और ऐसे केसेस में जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं उन्हें ध्यान से समझकर ये देखना चाहिए कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही है या नहीं। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस के अनुसार हस्बैंड और वाइफ की शादी साल 2010 में हुई थी और वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर कंप्लेंट 4 साल बाद 2014 में फाइल करी है और इस केस में ये दिखाई देता है कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी और वाइफ ने कंप्लेंट सिर्फ हस्बैंड को हैरेस करने के लिए फाइल करी है। कोर्ट की तरफ से ये भी बोला गया कि सारे मटेरियल्स और फाइल की गई चार्जशीट हस्बैंड के खिलाफ कोई प्राइमा फेसे केस नहीं बनाती है और इस केस के दौरान ऐसा कोई मटेरियल प्राप्त नहीं हुआ है जिसके आधार पर हस्बैंड के खिलाफ प्रोसीडिंग जारी रखी जा सके। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि इस केस में हस्बैंड के खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनमें कोई सच नहीं है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर हस्बैंड के खिलाफ जुर्म साबित हो सके और इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने हस्बैंड के खिलाफ प्रोसीडिंग्स और चार्जशीट को क्वैश कर दिया। इस केस से हमें ये पता चलता है कि स्पेसिफिक एलिगेशंस ना होने पर और जब वाइफ अपनी मर्जी से पति के साथ नहीं रहना चाहती है तब वाइफ के द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सिर्फ हस्बैंड को हैरेस करने के लिए लगाए गए हैं और इस केस के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर हस्बैंड के खिलाफ जुर्म साबित हो सके और इसलिए हाई कोर्ट ने हस्बैंड के खिलाफ प्रोसीडिंग्स और चार्जशीट को क्वैश कर दिया।
अगर आपके केस में आपके खिलाफ जनरल और नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए हैं और आपके खिलाफ कोई 498A आईपीसी केस नहीं बनता है तो ये एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड बन सकता है चार्जशीट और केस को क्वैश करने का। आप अपने केस के बारे में जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना सकते हैं। साथियों, इस जजमेंट को पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया।